क्या आपने सुप्रसिद्ध प्रवचन माला संभोग से समाधि पढ़ी है? यदि नहीं तो अवश्य पढ़ना। और जब संभोग से समाधि शब्द हमारे कानों में पड़ता है तो ओशो का चेहरा आंखों के सामने घूम जाता है। वैसे तो ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है शास्त्रों ने। कृष्ण ने गीता में कहा है कि ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला काम है, और हे अर्जुन, तू इस काम को बलपूर्वक अवश्य ही मार डाल। भगवान महावीर ने भी पंच महाव्रतों में ब्रह्मचर्य को रखा है। बुद्ध ने भी ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है। विवेकानंद ने तो कहा है कि जितने भी आध्यात्मिक नेतागण हुए हैं, जिन्होंने समाधि के शिखर को छुआ, वे सभी ब्रह्मचर्यवान थे। और शायद सच भी है कि ब्रह्मचर्य के बिना जब तक हम काम से ना हट जाएं, राम को नहीं पा सकते। और ओशो ने एक नया आयाम दिया है। ओशो ने कहा कि संभोग से भागे नहीं, जागे संभोग में। और शायद ओशो की ये प्रवचन माला सबसे विवादित रही। साधु संत निंदा करते रहे, तथा कथित धर्म गुरु ओशो की महान निंदा करते रहे हैं। जैसे आसाराम बापू ने जीवन भर ब्रह्मचर्य के गीत गाए और व्यभिचार के अपराध में सजा काट रहे हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य का दमन, सेक्स का दमन करोगे और ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना चाहोगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन ओशो ने कहा कि भागे नहीं, जागें, देखें। और आप ध्यान दें, जब संभोग में उतरते हैं तो श्वास की गति बदल जाती, लयबद्ध हो जाती है, हृदय की धड़कन बदल जाती, रक्तचाप बदल जाता है, शरीर का पूरा केमिकल, पूरा रसायन बदल जाता है। ये ओशो की ये बात कोई व्याख्या नहीं है कि इसकी व्याख्या करें कि किताबों में खोजें। आप खुद एक प्रयोग कर सकते हैं, देखें क्या होता है संभोग के क्षणों में। मस्तिष्क में विचार उठता है संभोग का और शरीर का रसायन बदल जाता, श्वास की गति और लय बदल जाती है, विचार खो जाते हैं, सारी ऊर्जा जननेंद्रिय से बहती है। बहती तो लगभग पांचों इंद्रियों से है। कंठ से बहती है, आंखों से, ओठों से, जननेंद्रिय से, चमड़ी से, पांचों इंद्रियों से ऊर्जा बहती है। ऐसे ऊर्जा का उफान आ जाता है। लेकिन खास घटना घटती है संभोग में कि विचार खो जाते हैं। ध्यान में भी विचार खो जाते हैं और संभोग की प्रक्रिया में ही विचार खो जाते हैं। शायद इसलिए ये देश पूजता आया है घटते हुए संभोग को। शिवलिंग को पूजते आए हैं हम हजारों हजारों वर्ष से। वह घटता हुआ संभोग है, योनि और लिंग का मिलन है, उसको हम पूजते। शायद वो द्वार है समाधि का। और ओशो को समझना है, संभोग से समाधि तक तो पढ़ना ही है आपको। उसमें आपको साधकों के लिए और अध्यात्मविदों के लिए और मुमुक्षुओं के लिए हीरे की खदान मिलेगी। पढ़ना ओशो की वो प्रवचन माला, सुनना। अब तो यंत्र उपलब्ध हैं, उनके शब्द उपलब्ध हैं विज्ञान की कृपा से। आप अवश्य सुनना वो प्रवचन माला, तो उसमें सोने चांदी के ढेर मिलेंगे साधकों के लिए, हीरे मोतियों की खदान मिलेगी। और विशेष रूप से यदि जानना है तो ओशो की कुंडलिनी पर बोले गए प्रवचन माला को भी सुने। कुंडलिनी और सात शरीर, कुंडलिनी, जागरण व शक्तिपात, इन पुस्तकों को भी पढ़ें तो और अच्छी तरह से समझ में आ सकेगा कि ओशो ने क्यों कहा संभोग से समाधि। संभोग से समाधि की ओर, अर्थात संभोग के पार जाना है तो समाधि का सुमन खिलेगा, समाधि का पुष्प खिलेगा, जीवन रूपांतरित हो जाएगा। लेकिन संभोग से भाग कर नहीं जा सकते, दमन करके नहीं पा सकते तुम उसे। जिन्होंने दमन किया है आप जानते हैं उनकी क्या। सूरदासों ने आंखें फोड़ ली, लेकिन क्या ब्रह्मचर्य को पा सके? खैर, मैं किसी की बात नहीं करूंगा, मैं आपकी ही बात करूंगा। देखें,
जब संभोग घटता है तो शरीर में क्या क्या पहली बात तो आप देखेंगे तो घटेगा ही नहीं, क्योंकि आप दृष्टा हो जाएंगे, और दृष्टा हो जाते हैं तो खो जाएगी वो प्रक्रिया, क्योंकि जिस चीज को हम देखते हैं उसके पार हो जाते हैं। यदि एक बार आप देखकर संभोग करें तो आप शायद जाग जाएं और आप ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाएं, क्योंकि भागवत महापुराण में जब रासलीला का 5 अध्यायों का वर्णन किया है तो सुखदेव जी महाराज ने अंत में परीक्षित से कहा है कि जो ये रासलीला का रहस्य जान जाता है वो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाता है। बड़ी अनूठी बात कही है, रासलीला का रहस्य जान जाता है वो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाता है। यही तो ओशो कह रहे हैं कि जागो, देखो, संभोग का भी स्वाद चख लो, शायद समाधि की याद आ जाए, शायद तुम्हें अपनी याद आ जाए कि मैं कौन हूं और क्या कर रहा हूं, दूसरे के शरीर के साथ क्या कर रहा हूं। आप जान जाएंगे, आप जाग जाएंगे। लेकिन बार बार ध्यान करें, जब भी संभोग में उतरे आप ध्यान करें तो आपको पता चलेगा कि विचार खो जाते हैं। सिर्फ एक बहाव, ऊर्जा का एक उफान आता है और जन्नेन्द्रिय से जैसे ही वीर्य का स्खलन होता है और एक फ्रस्ट्रेशन घेर लेता है, एक पश्चाताप से चित्त आपूरित हो जाता है, और उस ऊर्जा को जो खोई है हमने भरने के लिए चित्त को शायद महीने लग जाए, 15 दिन लग जाए, 24 घंटे लग जाए, बहुत समय लगता है उस ऊर्जा को भरने में। तो जाग कर ओशो कहते हैं कि संभोग को समझें, संभोग को देखें, संभोग को जिएं और उसके पार हो जाएं, और संभोग के पार होते ही समाधि का द्वार मिल जाता है, समाधि का पथ मिल जाता है। इसलिए सभी धर्मों ने ब्रह्मचर्य पर जोर दिया है। ब्रह्मचर्य जीवन है और संभोग मृत्यु है, लेकिन संभोग द्वार है। ओशो कुंडलिनी पर बोलते हुए कहते हैं, कुंडलिनी यात्रा पर बोलते हुए ओशो कहते हैं कि 7 शरीर होते हैं। शास्त्रों में कहा सूक्ष्म शरीर, भाव शरीर, स्थूल शरीर। ओशो ने 7 शरीर गिनवाए हैं, स्थूल शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनस शरीर, आत्म शरीर, निर्माण शरीर। ये 7 शरीर जो ओशो ने कहे हैं, तो 2 शरीरों के मिलन को संभोग कहते हैं। 2 शरीरों का एक दूसरे में विलय हो जाना महासंभोग है, आध्यात्मिक संभोग है। तो जो स्थूल शरीर है, एक पुरुष का एक स्त्री का शरीर जब मिलता है तो विलय तो नहीं हो जाता, विलय तो नहीं हो पाता एक दूसरे में, लेकिन भीतरी जो शरीर है, पीछे के शरीर एक दूसरे में लीन हो जाते, उसे योगियों ने आत्मरति कहा है, आत्मरमण कहा है। और जो व्यक्ति भीतरी आत्मरति को उपलब्ध हो जाता है, अंतर संभोग को, अंतर मैथुन को उपलब्ध हो जाता है, उसे योगियों ने क्या कहा है? आत्माराम कहा, आत्मा में रमण करने लगा, आत्म संभोग को उपलब्ध हो गया। तो ओशो को समझना है, यदि ओशो को यदि समझना है और संभोग से समाधि को समझना है, तो ओशो की संभोग से समाधि तो पढ़ना ही है, कुंडलिनी यात्रा भी पढ़ना, कुंडलिनी जागरण और शक्तिपात, कुंडलिनी और 7 शरीर, और भी बहुत बोला है ओशो ने ऊर्जा के संबंध में, संभोग के संबंध में, कुंडलिनी के संबंध में। ओशो ये नहीं कह रहे कि संभोग करके समाधि पालोगे, नहीं तो सारी दुनिया संभोग कर रही, पा नहीं लेती। ओशो ये कह रहे हैं कि संभोग को जी लो, संभोग को समझ लो, और यदि संभोग को समझ लिया तो संभोग के पार हो जाओगे, क्योंकि महामंत्र है कि जब एक क्रिया घटती है, संभोग की क्रिया घटती है, तो श्वासों का पूरा सिस्टम बदल जाता है, श्वास लयबद्ध हो जाती है और श्वास की गति तीव्र हो जाती, हृदय की धड़कनें तीव्र हो जाती हैं और विचार खो जाते हैं। यह घटना घटती है, ध्यान में भी विचार खो जाते और संभोग में भी विचार खो जाते हैं। इसलिए मेल है संभोग और समाधि का। संभोग शब्द भी सम से बना है और समाधि भी सम से बनी है। और मैं विस्तार से क्या कहूं, वो लोग निंदा करते हैं कि संभोग से समाधि। आसाराम बापू ने निंदा की, बिना पढ़े, पुस्तक को पढ़े तो हीरे मोती मिलेंगे उसमें। संभोग की चर्चा नहीं है, संभोग से ऊपर उठने की, मैथुन के पार होने की चर्चा की है। ओशो तुम्हें ले जाएंगे परम आस्वाद के भोग की तरफ, लेकिन आप समझें,
आप उन्हें पढ़ें, उन्हें जिए, ओशोमय हो जाएं। हाँ, ओशो पर तो आरोप लगते रहे, लोगों ने उन्हें सेक्स गुरु की उपाधि दी है। हाँ, हैं वो परम संभोग के गुरु हैं, वो भीतरी अंतर शरीरों का मिलन करवा देते हैं ओशो। और ओशो परम ऊंचाई है बुद्धत्व की। वैसे तो सभी बुद्ध परम ऊंचाई होते हैं, सभी बुद्ध आखिरी ऊंचाई होते हैं, क्योंकि बुद्धत्व से ऊंची और कोई ऊंचाई नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ओशो परम ऊंचाई है। क्यों? क्योंकि ओशो ने ध्यान को वैज्ञानिक आधार दिए हैं, समाधि को नए आयाम दिए हैं। समाधि तो है ही, हम सब समाधि में ही हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। तो उन्होंने जगाया है समाज को। और ओशो एक अनूठे व्यक्तित्व हैं, इस अर्थ में भी अनूठे हैं कि उन्होंने सन्यास को भी नए आयाम दे दिए। उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में क्या सन्यास लेना, जब ऊर्जा खो जाती है, शरीर कांपने लगता है, अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, नाड़ियों में कफ भर जाता है, हम कैसे ध्यान करेंगे? वो जवानी का समय है ध्यान करने का, जब आप पा सकते, जब ऊर्जा उफान पर होती है, तब आप ध्यान में छलांग लगा सकते हैं। ओशो ने शास्त्रों को वैज्ञानिक शब्दावली दी है, संन्यास को नए आयाम दिए हैं और ध्यान को वैज्ञानिक आधार दिए हैं। इस देश को तो उनका ऋणी होना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। लेकिन तथा कथित धर्मगुरु जो व्यभिचार के अपराधों में सजा काट रहे हैं, वे ओशो की निंदा करते हैं। ओशो को समझना है तो ओशोमय होना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पढ़ें ओशो की उस किताब को और फिर निर्णय लें आप। तो मुझे नहीं लगता कि आप निंदा से भर जाएंगे, आप प्रेम से भर जाएंगे, आप धन्यवाद से भर जाएंगे, आप अहोभाव से भर जाएंगे। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप संभोग से समाधि की ओर बढ़े, तो आपको शास्त्रों के पार का संप्रेषण मिलेगा। इसी के साथ मैं ये अपने शब्दों को विराम देता हूं और आगे फिर चर्चा करूंगा संभोग से समाधि की ओर, विशद रूप से चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।